पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? देखिए इसे हम v इसे प्रदर्शित करते हैं, और इसे समझने के लिए हम देखिए चित्र पे ध्यान दीजिए। माना ये पृथ्वी है हमारी, और ये पृथ्वी के चारों ओर का गुरुत्वीय क्षेत्र है जहाँ पर ये कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी से एक पिंड को ऊपर की ओर फकेलते हैं किसी वेग से, तो वह कुछ ऊंचाई तक जाएगा, और ऊंचाई पर जाने के बाद क्या करेगा, वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। अगर हम इसे अब के दोबारा कुछ अधिक वेग से ऊपर की ओर फकेले तो कुछ और अधिक दूरी तक जाएगा और वापस पृथ्वी तक लौट आएगा कुछ दूरी चलने के बाद। और अगर हम इसे और ज़्यादा वेग से फकेल दब के तो ये कुछ और ज़्यादा दूरी पर जाएगा और फिर वापस नीचे आकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। अगर इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अंदर हम किसी भी दूरी तक इसे फकेलते हैं तो ये वापस आ जाता है। और अगर हमने इसे और अधिक वेग दे दिया तो ये क्या करेगा, हमारा इस पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके निकल जाएगा और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कार्य नहीं करने का। तो जिस वेग से हमने इसे फकेला है उसी वेग को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिससे पिंड जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। अब इसका हम व्यंजक निकालते हैं। व्यंजक क्या होता है, देखिए अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर भेज रहे हैं तो उसे इतनी गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी पिंड की पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, देखिए पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा के, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में दी जाती है या खर्च की जाती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और हम इसे पलायन वेग से फेंक रहे हैं तो इसका पलायन वेग आ जाएगा ve। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, Gmem/re, जहाँ पर m द्रव्यमान का वो पिंड जो पृथ्वी पर है, me पृथ्वी का द्रव्यमान और re पृथ्वी की त्रिज्या। देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा तो यहाँ से ve² बराबर किसको हो जाएगा, 2 की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2Gme/re, या ve खाली छोड़ते स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √2Gme/re। देखिए एक फॉर्मूला तो ये होता है इसका, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं पलायन वेग का। और हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या होता है, Gme/re² का। अगर यहाँ से Gme की वैल्यू रख दे यहाँ पर निकाल कर तो Gme की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के यहाँ पर, ve = √2 तो ऐसे लिखा रहेगा। Gme की वैल्यू क्या आ जाएगी, Gre², और अपोन में क्या था re, एक re से एक re कट खत्म हो जाएगा। तो पलायन वेग का फॉर्मूला ve बराबर किसका आ जाएगा निकल के √2Gre। ये होता है पलायन वेग का फॉर्मूला। और पृथ्वी पर पलायन वेग होता कितना है, अगर g की और re की वैल्यू लग देते हैं हम तो ये निकल के कितना जाता है 11.2 km/s। अगर हम किसी भी पिंड को 11.2 km/s के वेग से फकेल दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा।